Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Class 6. Yes, sir. In Good afternoon, sir. previous class, which chapter was read? Sir, 2E. 2E. Do you have any doubt question, everyone? Tell me. Sir, 24. Okay. Everybody tell me in your mobile screen, white sheet is clearly visual or not? Sir, Yes, clear sir. visual है. Exercise 2E. Question number 24. 24. question number Prakash. 24. 24. 24. Okay. यस सर, क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर में कॉल करते हैं. प्रणाम प्रणाम. 24 number. Find the greatest number of 5 digit exactly divisible by 9, 12, 15, 18 and 24. कहता है find the greatest number of 5 digit exactly divisible by 9, 12, 15, 18 and 24. ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है 5 डिजिट का जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 9, 12, 15 एंड 18 एंड 24 से. राइट द क्वेश्चन. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. हु वन मेक दिस क्वेश्चन? टेल मी. Sir, Aman. अमन, हाउ कैन Yes, सॉल्व sir. दिस क्वेश्चन? टेल मी. आपने क्या किया है इससे बनाने में? Sir, एक मिनट. एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ओरली. Sir, पहले LCM फाइंड करेंगे. अच्छा, देन Sir, LCM आएगा 360, 9,000. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट को 360 से डिवाइड करेंगे. देन सर, उसके बाद रिमाइंडर आएगा. सर, रिमाइंडर आने के बाद जो 9 ग्रेटेस्ट 5 Then- डिजिट है उससे माइनस कर देंगे. Yes, good. Good. This is correct. This process is correct. Question क्या कहता है? Find the greatest number of 5 digits exactly divisible by 9, 12, 15, 18 and 24. कहता है ये सारे नंबर से exactly divisible होना चाहिए. वो आप 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए. तो सबसे पहले लिख देंगे the greatest number of 5 digit number of 5 digit
इक्वल टू 59 1 2 3 4 5 9 यही होता है ना अमन? एवरीवन, Yes, sir. द Yes, sir. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है? 59। Yes, sir. अगर स्मॉलेस्ट होता तो वन डिजिट पे 40, दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट नंबर। 5 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो एक जीरो कम पुट करते हैं 1 पे। यदि ग्रेटेस्ट पूछेंगे 5 डिजिट के तो 59 पुट करते हैं। देन वी कैन से दैट 59, यानी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? 9 लाख, सॉरी 9, सही है, और वो 99,999। चैट चल रहा है क्या आप लोग का जी? हेलो, Yes, sir. आप लोगों का पर्सनल चैट बंद है कि चल रहा है? Sir, बंद है। Now find the LCM of 9, 12, 15, 18 and 24 by कौन सा मेथड लगाएंगे? फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड? एलसीएम निकालने Sir, में divide. डिवीजन मेथड या Sir, division फैक्टराइजेशन method. मेथड? Division. एलसीएम का डिवीजन मेथड क्या होता है बताइए आप? टेल मी, बोल तो दी। सर सारे को एक ही साथ LCM एलसीएम निकाल देंगे। तो वो फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अंडरस्टूड? यस सर। वो एसीएफ आप 2 मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम आपको एक ही मेथड से निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलेगा। सर एग्जांपल में डिवीजन दिया मेथड से एक डिवीजन मेथड भी। हाँ है, डिवीजन मेथड उसी को बोल रहा है जो एक साथ में ले रहे हैं, जो एक साथ में ले रहे हैं। तो या तो आप इस मेथड से बना दीजिए, नहीं तो आप डिवीजन मेथड से ही बना दीजिए। यस सर। तो डिवीजन मेथड से बनाना आसान होता है क्या? यस सर। डिवीजन मेथड इज इजी। डिवीजन मेथड किसको बोल रहे हैं? इसी को डिवीजन मेथड बोल रहे हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है ये, लेकिन जब एक साथ में चलते हैं तो डिवीजन मेथड बन जाता है, और अलग अलग यदि इसी को सॉल्व करेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। डू यू अंडरस्टूड? यस सर। जैसे अब एक साथ में इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम किससे पहले 2, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिविजिबल करेंगे, क्या मिलेगा बताइए? टेल मी। 3, 6, 15, 9, 12। अगेन 2 से जब तक 2 लगेंगे, यानी 2 से 2 नंबर को यदि डिविजिबल तब तक करते रहेगा, तब तक हम 2 से लगाते रहेंगे। जैसे 2 से ये नहीं होंगे, ये होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये होंगे, तो लिखते हैं 2 से, फिर अगेन 3, 15, 9, 6। अगेन 2 हो सकता है? नहीं सर। अगेन 2 से और कोई, बस ओनली 6 डिविजिबल है, अनदर नंबर कोई और Yes, नहीं है, तो 3 से डिविजिबल करते हैं। 1, 1, 15, 9 और 2। सर 5 ना? सर 5 ना 15 का जगह। हाँ, यस 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 यस, गुड, वेरी गुड। इसी के लिए आज मैंने 10th में सभी को डांटा है, पनिश किया है। बिकॉज होता क्या है कि ह्यूमन इधर है, आप फ्लो में बोलते बोलते कुछ लिख जाते हैं क्या, और आप Yes, लोगों sir. ने धर लिया फटाक से सर 15 इज डिविजिबल बाई 3, 5। अगर 15 को 3 से डिविजिबल करेंगे तो 15 थोड़ी आएगा, 5 आएगा। एंड देन 9 भी वही होगा, 9 को भी अगर डिविजिबल करेंगे तो क्या मिलेगा? सर 3 लिखा हुआ है। 3 नहीं, 9 था, 3 नहीं था लिखा हुआ। 3 होगा सर। फ्लो में, हाँ, फ्लो में वही चला गया। चलिए, फ्लो होता है ना, एक फ्लो होता है, तो फ्लो में एक 5 हो जाएंगे,
ये 3 हो जाएगा, बाद में इसको हम लोग 3 कर लेंगे। अब आगे हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि 1 1 5 3 2 इसके आगे अब नहीं लगेगा। सिंगल है, या तो 5 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 2 से या लगाएंगे। 2 से। कम से कम 2 एक साथ में लगता तब हम लोग आगे बढ़ सकते थे। कम से कम 2 डिविजिबल होना चाहिए, एटलीस्ट 2। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए, तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू, लिखते हैं 2 into 2, 3 into 5 into 3 into 2। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? टेल मी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 66 जा 360, 360। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 360। 360. आवर एलसीएम इज 360 360. एंड देन 360 से हम लोग डिवाइड करते हैं। थ्री 360 से आप किसे डिवाइड करेंगे? 9 9 9 9 Greatest 5 digit 9 को. या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट को 360 से डिवाइड करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू विल डिवाइडेड? 2 times, 3 times, 2 times? Sir, 2 times, 720. 2 times. 720. 720, 9 7 and again यहाँ here 2. 2. yes good। फिर अगेन ऊपर से एक कैरी 9. लेंगे, 9. 9। हाउ मेनी टाइम्स यू विल डिवाइडेड? 7. 7. 7. 2520. 2520, 20. 9 7 2, this is divisible। 2. फिर अगेन 9, अगेन 9, फिर अगेन 9, फिर 7 7 टाइम्स। 7 बार में। yes yes 9 7 2। now 279 is a remainder, 279 is a remainder। हमारा क्वेश्चन क्या था? आवर क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन था, हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा था? आवर क्वेश्चन इज, क्या? डू यू लिसन टू मी केयरफुली? हमारा Yes, sir. क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, माने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल होना चाहिए 9 12 15 18 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अगर 99999 5 9 वाले को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 279 डिविजिबल रिमाइंडर बच जा रहा है। यदि हमारे एलसीएम से एग्जैक्टली डिविजिबल होता वो नंबर हम 5 से डिविजिबल कर देते, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो जो रिमाइंडर आया है इसे हम माइनस कर देंगे। माइनस कर किसमें? देंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में हम इसे माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 0 2 7 7 9 9। 9. तो अब यहाँ लिख सकते हैं hence the required number is required number is 99720। ये हम लाइन देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी दे सकते। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे आप नहीं कुछ लिखना है। That is clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Next question. Sir, Rohit Raj, yes, tell me. सर 2D का 25 बताइए तो। Okay. What is your name? आकांक्षा कुमारी। Okay, good, very good. आप लोग के समय आते आते आपका ये जो है स्लो हो गया नेटवर्क स्कूल का, सुबह से ठीक चल रहा है।
अभी थोड़ा स्लो वीडियो जा रहा होगा आप लोग को। नो सर। ठीक ठीक जा रहा है। यस सर, क्लीन इसका है। मतलब हमारे लैपटॉप पे स्लो दिखा रहा होगा। ओके ओके, तो हमारे लैपटॉप पे स्लो आ रहा होगा। ओके गुड, वेरी गुड। यदि किसी तरह का इश्यूज हो तो बताया कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 25। मैं कल लैपटॉप राइटिंग पैड से पढ़ा रहा था, उसमें टाइम ज्यादा चलता है और उतना क्लियरली विजुअल भी नहीं होता था, इसलिए आज मैं आपको डायरेक्ट जैसे पेज वाला प्रोसेस है, पेज को जूम करते हैं तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है और एकदम क्लियरली विजुअल है। प्रकाश, डू यू लिसन टू मी? प्रकाश, Yes, sir. अमन, डू यू लिसन टू मी? यस सर। आप लोग को कॉपी जमा करने के लिए बोला गया है स्कूल्स में। मैथ की कॉपी जो आपने फेयर बनाया है वो ऑफिस खुली रहती है, आप उसे जमा कर दीजिए, उसे चेक कर आपको वापस दे दी जाएगी। मेन ब्रांच में जो भी किसी भी ब्रांच के कोई स्टूडेंट हो, उनको अगर जमा करना होगा तो मेन ब्रांच आना पड़ेगा और चेक होने के बाद वापस मेन ब्रांच से ही ले जाना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टूड? क्योंकि दूसरे Yes, ब्रांच sir. पे रह जाता है और वो चेक नहीं हो पाता है। सो सभी को ही मेन ब्रांच में जमा करेंगे। ओके सर। क्या कहता है? लेट्स सी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड 615 and 963, लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। दोनों केस में रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 6 बचेगा। अमन, यस सर। can anyone tell me how can solve this question? रोहित, Yes, sir. क्वेश्चन को Sir, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? हेलो, सर बताएं। बता रहे सर। यस यस यस, टेल मी। सर देखिए, यहाँ पे डिवाइजर है, एक डिविडेंड है, दोनों में 6 माइनस कर देंगे। यस, यहाँ डिवाइजर कौन है और डिविडेंड कौन है? ए नहीं है, दोनों में डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो दोनों को डिवाइड किससे करना है? कोई एक नंबर बताना है, कोई एक नंबर बताना है जिससे हम डिवाइड करेंगे। 6 से नहीं करना है, 6 इज रिमाइंडर, 6 इज रिमाइंडर। यहाँ डिविडेंड हमारा यही दोनों है, डिविडेंड ये दोनों है। एंड रिमाइंडर 6 एंड रिमाइंडर हमारा क्या है? 6। वन मार्कर देखो, रिमाइंडर हमारा ओनली 6 है। रिमाइंडर इज ओनली 6। तो हमारे पास डिविडेंड 2 है, उसमें से दोनों में क्योंकि हमें डिवाइड करना है, वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो लिख सकते हैं वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड किसको किसको डिवाइड करेगा? 615 में 6 माइनस कर देंगे एंड 963 माइनस 6, दोनों में माइनस करेंगे एंड देन जो भी आएगा
So the required number is equal to ACF of इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ACF of 609 609 and 957 57 957. Good. 957. 7 यानी जो रिमाइंडर होगा, अगर दो रिमाइंडर अलग अलग होता, माने एक होता 5 एक होता 7, तो दोनों में एक में 5 घटा तो एक में 7 घटा, लेकिन दोनों केस में सेम रिमाइंडर है, इसीलिए दोनों नंबर्स में से जो डिविडेंड था, दोनों नंबर्स में से हम क्या करेंगे, हमारा डिविडेंड का काम कर रहा है ये, क्योंकि हमें वैसा बड़ा नंबर शो करना है जिससे हम डिवाइड करें इसमें और इसमें, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ तो यू नो एवरीवन, डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या कहता है? 1 टाइम्स लगाएंगे 609, क्या बचेगा हमारा? 17 माइनस 9 8 4 8 2 अगेन 609। कितने टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स तो नहीं लगेगा, 2 टाइम्स लग सकता है। 16 कैरी 1 8 9 4 अगेन 3 10 1 1 अगेन हमारा क्या आ जाएगा? 2 4 8। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स तो नहीं हो सकता, 2 टाइम्स हो सकता, तो क्या हो जाएगा? 2 2 6 2 सर 2 सर अगेन 9 के 9 में से 6 जगह तो 3 बचेगा ना सर? यस सर। तो 3 तो लिखे हैं। नहीं सर, सर, ऊपर ऊपर। में 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 4 8 की जगह पे 2 4 8 की जगह पे। यस गुड गुड गुड, वेरी गुड गुड। Let's start 17 minus 9 8 carry 1 4 4 minus 0 4 9 minus 6 3 3 डू यू अंडरस्टूड? यहीं पे गलती हो गया, हमने समझ लिया एक कैरी हो गया इस वजह से। नाउ 2 टाइम्स हम लगाएंगे, देन नॉट पॉसिबल, तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल? 1 टाइम। 1 times 1 टाइम्स 3 4 8 1 टाइम्स 3 4 8 4 4 8 8 1 6 10 में से 6 6 6 2 2 यस, फिर अगेन कैरी 1 हो गया 2, फिर नाउ 3 4 8 डिवाइडेड 1 2 6 1 रिमाइंडर इज 7 7 रिमाइंडर इज 7 87 14 87 माइनस 6 8 8 एंड ये क्रॉस हो जाएगा। ओके 87 डिवाइडेड 2 6 1, हाउ मेनी टाइम्स यू विल डिवाइड? 3 times 3 टाइम्स 3 टाइम्स। 3 times एग्जैक्टली डिविजिबल, yes sir। एग्जैक्टली डिविजिबल 3 टाइम्स। तो आवर एचसीएफ इज, हमारा एचसीएफ क्या आया? 87 Yes, hence the required number is equal to 87। सबसे बड़ा एक नंबर 87 है, जिससे यदि हम डिवाइड करें 615 एंड 963 को, तो हमें 6 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर। ग्रेटेस्ट नंबर बोला था, स्मॉलेस्ट नंबर अगर बोलता तो LCM। डू यू अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Akansha, do you understood? Yes, sir. Let's see this question again. Find the greatest number which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case. दोनों केस में 6 रिमाइंडर होना चाहिए. We have dividend, हमारे पास डिविडेंड है 2. क्या क्या है? We know that everyone, 615 and 963. 615 and 963. Then हम क्या करेंगे? We must find the greatest which clearly, यहाँ लिख सकते हैं clearly. Clearly we must find इतना and इतना and इतना exactly. Divides इतना and इतना. We must find the greatest number which divides इतना and इतना exactly. Exactly that means कहने का मतलब रिमाइंडर तो हम लोग माइनस कर लिए. रिमाइंडर माइनस Yes. करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तभी तो रिमाइंडर आ सकता है ना. इसीलिए एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ. एचसीएफ निकालेंगे तब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. दैट इज क्लियर? Yes, sir. स्टूडेंट, Yes, sir. everybody write, everybody do sir. your homework. In a homework exercise 2D and 2E, 2D and 2E, also 2F, and test paper. जिनसे जो बनता है आप लोग खुद होमवर्क कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ. अमन, डू यू लिसन टू मी? Yes, sir. Do exercise 2D, 2E, 2F and test paper to in your notebook. Do you understood? Yes, sir. sir. Okay, my dear student, your class is over now. और आप लोग कंटिन्यूसली क्लास करते हैं 3 आवर. इसके लिए मैं आप लोग से बहुत हैप्पी हूँ. आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस कि आप लोग क्लास कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं और कंटिन्यूसली करते हैं, बीच में कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता. और साथ में आपके टीचर्स भी आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, वो मेहनत कर रहे हैं. तो आप लोग कोशिश कीजिए ऑलवेज क्लास ज्वाइन करने का, बिकॉज एवरीबडी नो दैट समटाइम्स टेक्निकल एरर्स के वजह से क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और विजिबिलिटी क्लियर नहीं मिल पाती है. तो ठीक है, एक दिन ही बर्बाद होगा ना. तो इसलिए हम लोग 1 डे लॉस्ट कर सकते हैं. इन कि अगर आज टुडे इज नॉट कनेक्टेड द क्लास, तो टुमारो यू विल नॉट ट्राई. तो ऐसा नहीं करना है कि यदि आज आपने क्लास कनेक्ट नहीं किया तो अगले दिन आप ट्राई ही ना करें. डू यू अंडरस्टूड अमन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहें. और हैव ए नाइस डे एवरीवन. योर क्लास इज ओवर नाउ, सो यू लेट दिस क्लास एंड गो नाउ. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Bye, sir. बाय 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 बाय. मोस्ट